हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी हिंदी वाली मैम, आज फिर आई हूँ आपके सामने एक नई क्लास, एक नए चैप्टर के साथ। आज की जो हमारी क्लास है क्लास 10 बुक एनसीईआरटी सिटीज। एनसीईआरटी सिटीज चैप्टर इसका 4 जयशंकर प्रसाद, और चैप्टर नेम है आत्मकथ्या, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले हमारे वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए यहाँ पर हम मिलकर देखते हैं कि जो आत्मकथ्या जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, ये क्या हमें बताता है। ठीक है बेटा, ओके। तो बच्चों, इस आत्मकथ्या पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो उनके दोस्तों ने जयशंकर प्रसाद जी से कहा कि आप अपने बारे में लिखिए, कि अपनी आत्मकथा लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जी ने उनकी बातें सुनकर फिर इस बारे में कहा कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं। ठीक है, इसी में इन्होंने लिखा। तो देखिए आज हम कि इन्होंने क्या लिखा, कि इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ठीक है, मधु कहा गया है यहाँ पर भौरे को, कि जिस प्रकार भौरा हर फूल पर जाता है और हर फूल से सुगंध एकत्रित करता है और खुशबू लेता है, रंग कलेक्ट करता, उसी तरीके से जो मानव हृदय भी है वो हर जगह जाता है, हर सबके बारे में जानने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो इसीलिए जो दोस्त जो है वो भी कह रहे हैं कि अपने बारे में बताइए, आपने आत्मकथ्या लिखिए, ताकि आपके बारे में हमें भी जानने को मिले। तो इस पर क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी, कि मैं अपने बारे में क्या लिखूं। मैंने अपने जीवन में इतना कुछ पाया नहीं है जो मैं लिखूं। ठीक है, तो मैं अपने बारे में क्या लिखूं। आज तो मेरे जीवन का आखिरी पड़ाव है, मेरे जीवन लीला समाप्त होने की कगार पर है, तो ऐसे में अब मैं क्या लिखूं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। ठीक है, कि इस गंभीर अनंत नीलिमा, नीलिमा मतलब नीले आकाश में, अनंत मतलब जिसका कुछ अंत ही नहीं है, कि इतने बड़े नीले आकाश के नीचे, इतने बड़े संसार में सभी ने कितने लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखा है, अपने बारे में लिखकर अपनी कहानियों को इतिहास बनाया है। तो यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और उसको पढ़कर हम लोग और आप लोग क्या उसके बारे में व्यंग करते रहते हैं, हंसते रहते हैं लोगों के इतिहास को पढ़कर। तो ऐसे में मैं अपने बारे में क्यों लिखूं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। ठीक है, कि दुर्बलता मतलब मैंने कुछ अपने जीवन में ऐसा कुछ किया नहीं है, ऐसा कुछ मेरे जीवन में मुझे ऐसे कुछ लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है जिसके बारे में मैं अपने बारे में लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, कि जब तुम मेरे बारे में पढ़ोगे जानोगे तो तुम्हें खुशी होगी कि जो मेरी जो गागर है, मेरे जो जीवन रूपी गागर है वो रीति है, मतलब खाली है, कि मेरे अपने जीवन में इतना कुछ मैंने किया नहीं है। तो इस चीज को सुनकर भी आप उपहास करोगे, हंसोगे, व्यंग करोगे, खुशी प्राप्ति होगी, क्योंकि लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने में अच्छा लगता है, और दूसरा आदमी ने इतना कुछ लक्ष्य प्राप्त ना किया होगा तो और ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, हम इंसानी बिहेवियर है कि हम अपने से ऊपर किसी को देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, दोस्तों में तो खाली कर। ठीक है, तो अब तुम सुनकर कुछ पाओगे नहीं, देखोगे ही है गागर रीति। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जब मैं अपने बारे में अपनी आत्मकथ्या लिखूंगा तो उसमें आपको इतना कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, जो मेरे जीवन रूपी जो गागर है वो रीति है। ठीक है, अब क्या है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। ठीक है, यह विडंबना आरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ मैं, भूले अपनी अप्रपंचता औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में उनकी कोई प्रेयसी आई थी। तो जो प्रेयसी जो आई थी तो वो समय उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा प्रिय लग रहा था। तो उसके बारे में भी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले भरने वाले। ठीक है, कि कुछ ऐसा ना हो कि कहीं जब तुम मेरा आत्मकथ्या के बारे में पढ़ोगे तो उसको मेरे खालीपन को देखकर तुम्हें ही खुशी होगी, तुम अपना रस भरोगे, मतलब तुम तो रस भरोगे, तुम्हें तो अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं अपने जीवन के बारे में आत्मकथा या लिखूं। यह विडंबना अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊ में, कि ये कैसी विडंबना है। ठीक है भाई, वो अपने बारे में लिखेंगे तो उन्हें लिखना पड़ेगा, तो ये
कैसी विडंबना है जो मैं अपने तेरे बारे में लिखूं, मतलब प्रेयसी के बारे में बात करें कि यह है विडंबना, अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि मैं अपने आत्मकथा में तुम्हारे बारे में, अपनी प्रेयसी के बारे में लिखकर फिर मैं हंसी उड़ाऊं। भाई लोग पढ़ेंगे तो हंसेंगे भी, कमेंट भी करेंगे, किसी को अच्छा भी लगेगा, किसी को बुरा भी लगेगा। तो ये नहीं चाह रहे कि मेरे जीवन के जो अच्छे पल है वो किसी भी तरीके से औरों के सामने आ जाए। और अच्छे पल कौन से कहा इन्होंने? प्रेयसी वाले, ठीक है। भूले अपनी ये प्रपंचता औरों की दिखलाऊं मैं, कि मैं अपनी जिन मीठी यादों को, जिन अच्छे दिनों को भूल गया हूं, तो उनको मैं अब दोबारा से लोगों के सामने कैसे लेके आऊं, ठीक है, औरों को दिखलाऊं मैं कैसे दिखलाऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, क्योंकि उज्जवल गाथा जो वो सुनहरा दिन था, वो जो बहुत अच्छे दिन थे, उनके बारे में, सुनहरी रातों के बारे में मैं लोगों को कैसे बतलाऊं। कौन से समय की बात कर रहे हैं? जब जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में प्रेयसी आई थी। तो प्रेयसी वो आई थी फिर चली गई, तो जो प्रेयसी वाला जो टाइम था हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये कह रहे हैं कि अब उन चीजों को, मैं उन सपनों को भूल गया हूं, तो दोबारा मैं उनको कैसे लोगों के सामने लेकर आऊं। अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जागा था, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भागा था, ठीक है। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, ठीक है भाई, वो बहुत अच्छा समय था, उस समय वो खिलखिलाकर हंस रहे थे दोनों, प्रेयसी भी और वो भी। तो उन बातों को मैं अब कैसे समाज के सामने लाऊं। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जागा था, कि मैंने जो स्वप्न देखे थे, मैंने जो ख्वाब देखे थे अपनी प्रेयसी के साथ, वो मुझे कहां मिले, जिनके बारे में मैं आज बतलाऊं। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भागा था, जो मेरे आलिंगन में, आलिंगन होता है गले मिलना, जो मेरे गले में, मेरे हाथों में आते आते ही जो मुझे छोड़कर चला गया था, अब मैं उसको भूल चुका हूं। वो मेरे अच्छे दिन थे जो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं उनके बारे में कैसे लिखूं, ठीक है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण कपोल, अरुण मतलब होता है लाल सुनहरा रंग, कपोले होते हैं के गाल। अब वो अपने प्रेयसी के गालों का वर्णन करें, क्योंकि जो मेरे प्रेयसी के जो गाल थे, जो मुंह था, जो चेहरा था, वो अरुण जैसा था। मतलब अरुण क्या होता है कि अरुण सूर्य निकलने से पहले जो सूर्य की लालिमा होती है ना, उससे तुलना कर रहे हैं कि जो उस लालिमा की तरह ही मेरे प्रेयसी के चिक थे, ठीक। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, तो उसकी स्मृति मतलब उसकी यादें मुझे ऐसे पाथे बनते हैं, उसकी यादें मुझे अब ऐसी लगती हैं जैसे एक पथिक होता है ना, तो पथिक को बहुत थकान महसूस होती है, उस थकान में थक हार कर जब वो उसे ठंडा जल मिल जाए तो उसे जो सुख प्राप्ति होती है, मुझे वही सुख प्राप्ति होती है अपनी प्रेयसी के बारे में याद कर या उसके स्वप्न देखकर, ठीक। जीवन को उधर के देखो क्यों मेरी कंथा में, सीवन को उधर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, कि मैं अपने जीवन को कैसे आप लोगों के सामने लाऊं। मेरे छोटे से जीवन में क्या है जो मैं आप लोगों के सामने लाऊं, ये कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। वो समय को, उस समय को मैं आज कैसे कहूं कि मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, कि मेरे छोटे से जीवन में जो मेरा बहुत अच्छा टाइम है उसको मैं आज कैसे लिखूं। क्या यह सही नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, क्या ये सही नहीं कि मैं औरों के बारे में ही सुनता ही मैं चुप रहूं। भाई और भी लिखते हैं अपने इतिहास को, लोग बाग उनमें पढ़ते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छी भी निकालते हैं, कमे भी निकालते हैं, हंसी भी उड़ाते हैं, तो मैं उस हंसी का, उस व्यंग का, उसका पात्र मैं क्यों बनूं। मैं अपनी आत्मकथा ना लिखकर मैं मौन ही रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि तुम मतलब सुनकर तुम मेरी जो आत्मकथा सुनकर तुम क्या करोगे, मेरी भोली आत्मकथा को सुनकर तुम क्या करोगे। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है, अभी समय भी नहीं, अब समय भी नहीं है लिखने का, क्योंकि मेरी जीवन लीला तो अब समाप्त होने जा रही है, पूरा जीवन मेरा बीत गया है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, जो मौन व्यथा, जो मेरी व्यथा है, जो मेरी इच्छा है, वो सब अब थक चुकी है, अब मैं बिल्कुल लिखना नहीं चाहता। तो यहाँ पर हमारी जो आत्मकथा होता है, आत्मकथा जो हम अपने बारे में लिखते हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जी से कहा था उनके दोस्तों ने, और उनकी बातों, दोस्तों की बातों सुनकर ही जयशंकर प्रसाद जी ने ये लाइनें लिखी हैं कि मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं, जब मैं औरों की आत्मकथा
देखता हूँ कि उसके बारे में कैसी हंसी उड़ती है। अब मेरी आत्मकथा में मेरे जीवन में इतना कुछ है भी नहीं, और अब मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ, तो मैं अब थक चुका हूँ, तो मैं अब कुछ भी नहीं लिखना चाहता। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर नंबर 5 आत्महत्या खत्म होता है। इसी के बाद हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। उससे पहले मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी कि हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हमारी वीडियो में अगर हमारे पढ़ाने में आपको कहीं कुछ परेशानी आ रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बेटा।